जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी का यह सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कल रात की बात है, मेरे पापा की एकदम से तबीयत काफी खराब हो गई थी। ठंड का समय है तो काफी ज्यादा ठंड की वजह से पेट वेट भी खराब हो गया था, लूज मोशंस काफी दिक्कत होने लग गई थी। मुझे गुरु जी के मैसेजेस भी आ रहे थे काफी ज्यादा टेलीपैथी के जरिए और यूट्यूब के ऊपर भी कि 2-3 दिन तेरे घर पे भारी है, थोड़ा सत्संग सुन, शिव पुराण का पाठ सुन, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे करके उसी टाइम पे सिर्फ शिव पुराण का पाठ लगाया। वैसे मैं 2-3 दिन से लगातार सुन भी रही थी। उसके बाद अचानक उनको आधे पौने घंटे बाद नींद आ गई अच्छे से। फिर सुबह उठे तो सुबह भी एकदम से तो ठीक नहीं हुए, बट मैंने फिर से सुबह से 3-4 सत्संग सुने। जल में उन गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप डाल के पापा को जल दिया और अब जाकर वो एकदम स्वस्थ है, पहले से बहुत अच्छे हैं। उनकी हालात में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में इतना सुधार आ गया क्योंकि गुरुजी पे मैंने कंप्लीट सरेंडर किया कि जो करोगे सिर्फ आप करोगे। आप चाहे शिव पुराण के माध्यम से ठीक करो, चाहे जल प्रसाद से ठीक करो। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हम सबके परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना। आप हो तो हर चीज पॉसिबल लगती है, सब चीजें ठीक लगती है। आप अपना हाथ ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना, अपना आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के सत्संग सारे ही बहुत ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स हमें ना मिली होती तो हमारे साथ क्या होता। मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरा सत्संग इंडिया से वापस यूएस आने का सत्संग है। और जब मुझे मैं एयरपोर्ट पे थी और सबसे पहले गुरुजी ने जो मेरी एंट्री गेट था दैट वाज 7। उसके बाद मैं चेक इन बैग्स ड्रॉप करने के लिए जाने लगी। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। मैं और मेरी डॉटर ट्रैवल कर रहे थे तो किसी ने आके हमें बोला कि आप जो स्पेशल असिस्टेंस लाइन है वहाँ पे चले जाओ, बिकॉज़ आपके साथ आपकी छोटी डॉटर है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। और मैं जब चेक इन बैग्स ड्रॉप करने लगी तो मेरे 2 सूटकेसेस का वेट बहुत ज़्यादा था। 23 होना चाहिए, एक का 25 समथिंग था, एक का 26, सो अराउंड 5 kgs ज़्यादा वेट था। वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं एक सूटकेस तो अलाउ कर दूंगी, लेकिन दूसरे के लिए यू हैव टू पे 12,000 रुपीज़। और मेरे जो हैंड बैग थे उसका भी थोड़ा सा वेट ज़्यादा था। तो मेरे को एकदम टेंशन हुआ कि मुझे पता नहीं कितने 15-20,000 तो देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 सूटकेसेस चेक इन वाला और हैंड बैग के लिए। तो मैंने गुरुजी को अरदास की। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो, मंत्र जाप शुरू किया। जो लेडी मेरे चेक इन बैग्स ले रही थी, जिन्होंने मुझे बताया कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अचानक से उनको कोई काम आया और वो दूसरे काउंटर पे चली गई। और मैं यहाँ पे गुरुजी को अरदास कर रही थी कि गुरुजी आई नीड यू, प्लीज़ हेल्प करना। और फिर वो लेडी जब अपने काउंटर पे आई, उसने वेट देखा, उसने मेरे चारों बैगेज को विदाउट एनी एडिशनल मनी चेक इन किया। और उन्होंने बोला कि आपके पास हैंड बैग ज़्यादा है, मैं आपका एक हैंड बैग भी चेक इन कर देती हूँ। विच इज़ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अलावा तो हो ही नहीं सकता था, बिकॉज 4 चेक इन बैग्स अलाउड होते हैं, एंड दैट टू 23.
और जो मेरा हैंडबैग था उसको भी उन्होंने एक चेक इन किया। तो ये सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, तहे दिल से शुक्राना आपका। आपकी ब्लेसिंग्स के बिना ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद मैं सिक्योरिटी चेक इन से जाने लगी। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और एक सिक्योरिटी पर्सन ने मेरे को बोला कि आप 13 नंबर वहाँ पे लाइन है, वहाँ चले जाओ, वो खाली है। और जब मैंने चेक इन बैग्स के भी किए, वो भी काउंटर नंबर 11 था। उन्होंने मेरे को सिक्योरिटी के लिए 13 नंबर बेल्ट पे भेजा जहाँ पे मुझे अपने सामान रखना था। इट वॉज ऑल एम्प्टी। पता नहीं गुरुजी ने वो खाली क्यों रखी, बट मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स पल पल साथ में चल रही थी और उसको मैं महसूस कर पा रही थी कि अगर उनकी ब्लेसिंग्स ना होती तो ये सफ़र इतना आसान ना होता। उसके बाद सिक्योरिटी चेक बहुत आराम से हुआ और जो ट्रैवल था इंडिया टू यूएस, इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रैवल और साथ में बच्चे के साथ इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बट गुरुजी की कृपा से वो सफ़र कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आने के बाद इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी और एक जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी वो बहुत क्वेश्चंस पूछ रही थी जिस लाइन में मैं खड़ी थी। मेरे को थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या पूछेगी या जो भी। अचानक से वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को बोला कि आप दूसरी खाली लाइन है, वहाँ चले जाओ, वहाँ कोई भी नहीं है। मैं वहाँ खड़ी थी। उस सिक्योरिटी ऑफिसर वॉज जस्ट स्माइलिंग। मैंने उनको बोला कि मैं आऊँ, बट शी वॉज ऑल क्वाइट एंड स्माइलिंग एज इफ गुरुजी ने उनकी बुद्धि एकदम घुमा दी हो। और उन्होंने मेरे को बुलाया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जस्ट पूछा कि आप किस कंपनी के लिए काम करते हो एंड जस्ट गेव मी माई पासपोर्ट बैग। और फिर उसके बाद मैं जब बैगेज क्लेम कर रही थी तो मुझे अपना एक बैगेज नहीं मिल रहा था और मुझे लगा मेरे हस्बैंड और मेरी एक डॉटर ने पहले ट्रैवल किया था, तो मुझे लगा मेरे पास वो वाला सूटकेस है और मुझे शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। माई सूटकेस वॉज ऑन द बेल्ट बट मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गुरुजी को अरदास की। मैंने कहा गुरुजी अब तो सूटकेसेस आने भी बंद हो गए, मुझे मेरा सूटकेस दिलवा दीजिए। और क्या हुआ, बेल्ट रुकी और जो सूटकेस मेरा था वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं जो इंडिया ट्रिप था, जब से मैंने वो ट्रिप प्लान किया है, गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर रोज़ मिल रही है, लेकिन गुरुजी ने मेरे को बोला था कि ये सफ़र आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन मैं तेरी हर अड़चन को दूर करूँगा। और गुरुजी ने वही किया। एक एक अड़चन को गुरुजी ने कैसे निकाला, मैं फील कर सकती थी कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरे को दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और पल पल गुरुजी एहसास दिलवाते हैं कि वो साथ में है। पल पल वो जो नंबर्स हैं 77, 777, एंजल नंबर्स, वो दिखाई देते हैं। हमें घर आना था तो हमने घर का एड्रेस डाला, लेकिन गाड़ी कहीं और ले गई हमें एंड में, लास्ट में। तो हमने देखा कि एड्रेस तो वही डाला है, लेकिन गाड़ी कहीं और क्यों जा रही है, क्योंकि लोकल तो राउट्स पता होते हैं। और जब हमने वहाँ से यू टर्न लिया और जब अराइवल टाइम था वो था 11:11। सो वो टाइम गुरुजी ने प्लान किया हुआ था कि जब हम घर में एंटर करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा गुम हो गए। इवन दो हमने वही सही एड्रेस डाला था, बट गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। आने के बाद मेरे को खांसी वहीं पे ही हुई थी, वो ठीक हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी एग्रोवेट हो गई, मेरा टमी अपसेट। बट आई एम श्योर गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे नॉर्मली लोग ट्रैवल करते हैं, जेट लैग होता है, गुरुजी ने जेट लैग नहीं होने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ में साथ देने के लिए शुक्राना। मैं
गुरुजी की ब्लेसिंग्स का बखान नहीं कर सकती, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स इतनी हैं कि मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मैं सांस भी लेती हूँ तो मेरे गुरु की कृपा से मैं सांस लेती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करती हूँ, वो भी मेरे गुरु कृपा से होता है। हर रोज़ नया दिन मेरे गुरु दिखाते हैं मेरे को। तो मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं? शायद जितने भी जन्म ले लूं मैं उनका शुक्राना कर ही नहीं सकती, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स जिस हिसाब से बरस रही हैं उसका मैं नहीं कर सकती शुक्राना। बट मेरे गुरुजी, आपने मेरा हर पल साथ दिया है और हर पल दे रहे हो। बट आपसे यही अरदास है कि ये हाथ मत छोड़ना, क्योंकि इस सहारे से जीने की इच्छा जागृत हुई है। इस सहारे से लाइफ जीना आसान हुआ है। इस सहारे से लाइफ जीने में मज़ा आने लगा है। इस सहारे से पॉजिटिविटी आई है। और ये सहारा अगर छिन गया तो मेरी लाइफ में कुछ रह नहीं जाएगा। प्लीज़ हमेशा साथ रहना और अपना मेहर भरा हाथ पूरी संगत पे बना के रखना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पाका एंड मेरी प्यारी गुरु संगत। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, आप सबसे विनती है कि हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 20 दिसंबर है एंड आई होप आप सब बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी हैं एंड गुरु जी महाराज से आपका कनेक्शन दिन ब दिन डीप हो रहा है। बहुत शुक्राना है मालिक का। कुछ स्पेशल मैं बहुत सोचती हूँ कि मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करना है, क्या शेयर करना है। गुरुजी महाराज ने मुझे याद दिलाया है कि मुझे बोलना है कि गुरुजी महाराज की अगर रजा में हम राजी रहें। गुरुजी महाराज ने जितने भी मैंने उनके संगत जी के सत्संग सुने हैं उनके टाइम के, एंड उन्होंने बिना गुरुजी से क्वेश्चन किए गुरुजी महाराज ने अगर कुछ कह दिया तो वो उस बात को पूरा करते थे, मानते थे। मन में क्वेश्चन हो सकता है पर गुरुजी महाराज से उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला। तो अगर गुरुजी महाराज ने कहा है कल से तुमको 9 बजे नहीं 8 बजे मेरे पास आना है, तो वो सामने वाला ना क्वेश्चन किए अपना काम 8 बजे बढ़ा के गुरुजी महाराज के पास पहुंचते थे। अगर गुरुजी महाराज ने कह दिया अभी रुको, तुमको आज रुकना है, यहाँ पे लेट तक रुकना है, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे कि गुरुजी महाराज हमें लेट हो रहा है, हमको कहीं और जाना है। तो गुरुजी महाराज की, जब गुरुजी महाराज हमें कोई आज्ञा देते हैं, मीन्स अगर वो हमें कुछ आदेश देते हैं तो उसे पूरा हमें मानना चाहिए। मन में जो दुविधा है वो गुरुजी महाराज खुद ही टाइम आने पे क्लियर कर देंगे। जैसे एक अंकल आंटी जी का सत्संग में आज सुन रही थी, जब वो गुरुजी महाराज से जुड़े थे, उनका पहला मीटिंग तो बहुत कैजुअल रहा, पर गुरुजी महाराज ने के साथ उनको इतना पहली मीटिंग में ही कनेक्ट हुआ एंड गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा आते रहा करो। तो नेक्स्ट डे भी आंटी तो आफ्टरनून में ही चले जाते थे, अंकल 9 o'clock अपना शॉप बढ़ा के फिर आते थे। तो गुरुजी महाराज ने कहा उन्हें थोड़े टाइम बाद कि तुम बहुत लेट आते हो, कल से थोड़ा जल्दी आओ। तो अंकल जी ने 8 o'clock ही शॉप बढ़ा के आने लग गए। तो एक दिन उनको बहुत लेट हो गया था एंड उनको मतलब गुरुजी महाराज के पास बैठे बैठे उनको जाना था, उनकी डॉटर घर पे अकेले थे। तो वो अपना गुरुजी महाराज से आज्ञा ले रहे थे। गुरुजी महाराज कह रहे थे रुको अभी थोड़ी देर और बैठना है, थोड़ी देर और बैठना है। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी एंड वो आंटी जी के मन में चल रहा था कि वो वेट कर रही होंगी, हमारे पास फोन भी नहीं है, हम कैसे उसको रीच आउट करें कि हम यहीं बैठे हैं, हम सेफ हैं। वो आंटी जी ने बहाने से बाहर जाने का गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके उनको वॉशरूम जाना है और बाहर जाके वो किसी अंकल के फोन से अपनी डॉटर को कॉल करने का ट्राई कर रहे थे,
पर वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जब गुरुजी महाराज ने उन्हें अराउंड 11-11:30 आज्ञा दी एंड वो लेट घर पहुंचे, तो उनकी डॉटर को रियलाइज भी नहीं हुआ था कि इतना लेट हो गया। वो अपनी स्टडीज में ही पूरी थी एंड इन्होंने जब नेक्स्ट डे न्यूज़ देखा तो कल जितने बजे ये निकलते हैं उतने बजे उसी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 6 लोग शांत हो गए थे। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें उस दिन इतनी लेट तक बिठा के रखा, जिस टाइम पे वो निकलते थे उस टाइम पे नहीं निकलने दिया। तो गुरुजी महाराज की रज़ा में अगर हम राज़ी रहेंगे तो देखिए गुरुजी महाराज हमें लाइफ ब्लेस करते हैं। मे भी उस दिन उनके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला था या वो उस दिन पूरे होने वाले थे, पर गुरुजी महाराज ने उन्हें रोका एंड उन्हें लाइफ ब्लेस की। तो बेअंत शुक्राना है महाराज का। जब गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग सुनाते हैं कोई डाउट नहीं रह जाता है, कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर हमें लग रहा है कि ये हमें करना चाहिए तो वो गुरुजी महाराज चाहते हैं कि हम करें और हमें करना चाहिए। कभी भी मन में सेकंड थॉट, सेकंड ओपिनियन आने नहीं चाहिए। बहुत कुछ है, अभी मुझे ना एक्सप्लेन ही नहीं करना हो रहा क्योंकि जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है इतने मंथ्स में, बट अब जैसे जैसे मैं गुरुजी महाराज से डीपली कनेक्ट हो रही हूँ, हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो एक्सप्रेस करना, वो एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। मुझे तो नहीं समझ में आता इतनी पुरानी संगत वो कैसे उनके पास कैसे वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं अपना पूरा एक्सपीरियंस। गुरुजी महाराज मीन्स आपके मन में क्वेश्चन आपके थॉट में भी नहीं आएगा, आपके मन में ही आया होगा है ना, भूल गए होंगे एंड गुरुजी महाराज उसका आंसर आपको देते हैं। मे भी टाइम लग सकता है, 1-2 दिन के बाद आपको आंसर मिले या पता नहीं इंस्टेंट भी मिलते हैं कई बार, बट आपने वो क्वेश्चन किया भी नहीं होगा, आपके मन में ही होगा एंड उसका आंसर गुरुजी महाराज आपको देते हैं। आपको इतना खुद को खाली करना है, इतना जगाना है खुद को, इतना शेक करके अपने आप को इतना अलर्ट रखना है कि गुरुजी महाराज जब हमें आंसर दे तो हमें रियलाइज हो कि हाँ ये तो आंसर है हमारे मन के डाउट का, जो हमने क्वेश्चन गुरुजी महाराज से किया भी नहीं होगा कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों था, ऐसा क्या हो गया। गुरुजी महाराज खुद ही आंसर दे देते हैं। गुरुजी महाराज के साथ आप जब जुड़ जाते हैं तो आपकी जर्नी, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी। ये मैं सुनी हुई बातें तो है, बट ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। जब तक कोई चीज़ मैं एक्सपीरियंस ना करूँ, मैं फील नहीं करूँगी तो वो मैं सामने शेयर नहीं करूँगी। जब कोई सत्संग मैं सुनती हूँ एंड मुझे फील होता है, मैं उससे कनेक्ट कर पाती हूँ, तभी मैं वो आगे शेयर कर पाती हूँ। एंड गुरुजी महाराज ने इतनी सेवा मुझसे अभी तक ऐसे ही ली। अगर मैंने कुछ फील किया है वो ही मैं आगे शेयर कर पाऊंगी। अगर मैंने कोई चीज़ सुनी है, बहुत सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ, आधी चीज़ें मुझे याद भी नहीं रहती, आधी चीज़ें जो मुझे याद रहती है वो मैं शेयर करने से पहले भूल जाती हूँ, पर मैं वही शेयर कर पाती हूँ जो मैंने फील किया होगा और जो मेरे जहन में इतना डीपली उतर गया है, जिससे मैंने इतना ज़्यादा कनेक्ट किया होगा कि मैं वो शेयर कर पाती हूँ। तो बहुत शुक्राना है महाराज का कि वो इतने सारे हर्डल्स, जो इतने सारे क्या बोलते हैं हर्डल्स, या जो भी धुंधला है हमारे और गुरुजी के बीच में, वो धीरे धीरे वो क्लियर कर रहे हैं। एंड जब हम खुद को गुरुजी के एक स्टेप क्लोज फील करते हैं ना, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। एंड क्या बहुत डेज ऐसे भी होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील होते हैं गुरुजी महाराज से, तो वो वाला फेस मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है, मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। एंड जब अभी मैं वेकेशंस पे गई थी तो बिल्कुल क्योंकि आप हॉलीडेज पे होते हो, आप जंक खाते हो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, मीन्स खाने से लेके, थॉट से लेके, आप क्या कहाँ हो, सब वाइब आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब मैं हॉलीडेज पे रहती हूँ मुझे बहुत टेंशन आ जाता है क्योंकि वो मुझे गुरुजी महाराज से बहुत दूर करता है। बट पूरे ट्रिप में गुरुजी महाराज मुझे साइन दे रहे थे, कहीं पे बटरफ्लाई, कहीं पे कुछ, कहीं पे नंबर्स। गुरुजी महाराज मुझे रियलाइज करा रहे थे मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। बट आप इतने लॉस्ट हो जाते हो कि जब आप घर पे हो, आपने इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखा है गुरुजी महाराज के साथ कि आपके घर की वाइब्स ही अलग रहते हैं।
तो अभी मैं फिर से जाने वाली हूँ अपनी मम्मा के यहाँ, तो मुझे अभी से टेंशन आ गया, बट मुझे पता है गुरुजी महाराज बहुत स्मूथली सब करा देंगे एंड उनको भी बहुत ब्लेस करेंगे एंड कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत शुक्राना है महाराज का, पल पल शुक्राना है। एंड गुरुजी महाराज ने आज सत्संग भी कराया, मीन्स मैंने अकेले ही किया, मुझे करना था कि मैं ट्रैवल जाने से पहले एक बार गुरुजी महाराज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, गुरुजी महाराज के सत्संग करके जाना चाहती थी। हाँ, मैं मंडे को जा रही हूँ, बट कल और परसों भी मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है एंड मेरे बेबी अंकल की छुट्टी रहेंगी, मेन बात तो वो है। तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 1.5 घंटा निकाल सकूं शांति से, जिसमें मैं और गुरुजी हूँ बस। तो मैंने आज फ्राइडे है, तो बहुत शुक्राना है मालिक का कि वो इतना प्यार देते हैं, इतना इजीली करा देते हैं। मैं सोचते रहती हूँ कि मुझे ये करना है, होगा कि नहीं होगा, बट इतने आराम से हो जाता है कि गुरुजी महाराज यहाँ पे आंसर करते हैं कि तुम सिर्फ सोचो, टेंशन मत लो, तुमने सोच लिया, मैं करा दूंगा। गुरुजी महाराज हर चीज में ऐसे करते हैं। अगर हमने सोच लिया कि हमें अच्छा बनना है, गुरुजी महाराज हमें अच्छा बनाएंगे। अगर हमने सोच लिया है कि हमें गुरुजी महाराज से सच्चा प्यार करना है, गुरुजी महाराज के करीब होना है, गुरुजी महाराज कराएंगे। गुरुजी महाराज आपकी हर विश पूरी करते हैं, हर विश। गुरुजी महाराज से जब आप जुड़ेंगे, आपकी विश लिस्ट इतनी ही रह जाएंगी कि आप और हमारे बीच का डिस्टेंस कम हो जाए और हमारा प्यार यूं ही बढ़ता रहे। तो मेरी तो विश लिस्ट 0 हो गई, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी देने वाले हैं, करने वाले हैं एंड वो बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं सबके लिए। मैं बेहतर सोच सकती हूँ, बट गुरुजी महाराज ने बेहतरीन सोचा हुआ है, गुरुजी महाराज बेहतरीन करने वाले हैं। मे भी टाइम लग रहा है, तो वो हमें रेडी कर रहे हैं कि वो इतना कुछ देने वाले हैं जिसके लिए हम अभी प्रिपेयर नहीं है, वो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मालिक का कि वो इतना प्यार हमें देते हैं एंड पूरी सराउंडिंग को ब्लेस कर रहे हैं। एंड बहुत शुक्राना है बस संगत जी, गुरुजी महाराज पे बहुत ट्रस्ट कीजिए, बहुत फेथ रखिए कि सब बेहतरीन होने वाला है, सब बेहतरीन है। इनफैक्ट मीन्स ये वाले टाइम के बारे में जब आप आज से कुछ टाइम बाद सोचेंगे, आप हंसेंगे, आप खुश होंगे कि इतना अच्छा टाइम था, फालतू का हमने रोके बर्बाद किया है। पल में हमें जीना है, इस पल में खुश होना है। गुरुजी महाराज जब कहते थे जा कल्याण किता, जा ऐश कर, उसका मतलब है मैं टेंशन मत लो, मजे करो, मैं हूँ, मैं देख लूंगा, मैं कर रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज ही करने वाले हैं। हम टेंशन लेके भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। करने वाले वो है, कराने वाले वो है। तो आपको अपने थॉट्स अच्छे रखने हैं, अपने थॉट्स क्लीन रखने हैं, खुद का भला, जग का भला सोचना है। गुरुजी महाराज को हमेशा अपने अंदर फील करना है। गुरुजी महाराज के लिए अपने अंदर जगह बनाओ। बहुत प्यार है, सबके लिए बहुत सारा प्यार है। गुरुजी महाराज के लिए तो बेअनंतम प्यार है, मेरे मालिक, मेरे प्रभु जी महाराज। एंड मुझे नहीं पता मेरा बैटरी अभी तक 100 ही शो क्यों कर रहा है। बहुत देर, मैंने अभी 1.5 घंटा मेरा फोन चालू था, सत्संग किया है मैंने। एंड उससे पहले भी गुरुजी महाराज की लीला है, मीन्स सेम दिया है जो कभी कभी आधे घंटे में हो जाता है पूरा, कभी कभी 3-3 घंटे भी चलता है। तो ये गुरुजी महाराज ही करते हैं। मीन्स कैसे पॉसिबल है? कभी मेरा फोन बिना यूज किए उसकी बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन हो जाती है, एंड कभी मैं घंटों यूज कर लूँ तो वो 99, 98 और अभी तो 100 ही है। तो बेअंत शुक्राना है महाराज का, बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत सारा शुक्राना है। एंड आप जानो, आपको पता है कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ आपको पाके महाराज। बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत सारा शुक्राना है मेरी माता रानी का कि उन्होंने, शिव जी और माता रानी ने हमें अपना बच्चा बनाया है। हम उनके बच्चे ही हैं, बट उन्होंने ये फील कराया है कि वो ही हमारे मापा है। तो बहुत शुक्राना है आप दोनों का, प्रभु जी महाराज, माता रानी अपनी कृपा सब पर, पूरी सृष्टि पर यूं ही बनाए रखे। एंड हमें एक बहुत अच्छा बच्चा बनाइए, अपनी रजा में सदा राजी रखिए। जैसा बनाना है वैसा बनाइए महाराज, बस अपने से दूर कभी मत होने देना। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए संगत जी, गुरुजी महाराज, माता रानी, आप
सब अपना बहुत ख्याल रखिए। एंड अभी मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेना चाहूंगी और अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।